पीजी की एक छात्रा जिनका नाम रश्मि था, वो घर से करीब 60 से 65 किलोमीटर दूर रह करके अपना पढ़ाई पूरा कर रही थी, अपना कॉलेज पूरा कर रही थी। लेकिन उसी दौरान उस लड़की के साथ एक ऐसी घटना होती है जो उनका शरीर जो है गेट के पास संदिग्ध अवस्था में पाया जाता है। आखिरकार उस मासूम सी लड़की जिनका नाम रश्मि था, जिनका उम्र करीब 22 से 23 साल था, उनके साथ आखिरकार हुआ क्या? आखिरकार क्या कारण था जो उनका शरीर चौखट के पास पाया गया, वो भी काफी ज्यादा संदिग्ध अवस्था में। बॉडी से खून निकल रहा था, नाक से खून निकल रहा था। आखिरकार क्या है इस घटना की सच्चाई? पूरे परिवार में हम अभी मौजूद है। सबसे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं पूजा, आप देख रहे हैं आपकी मीडिया। तो अभी हम मौजूद है पूर्णिया जिला के रुपौली प्रखंड के बहादुरा गांव में, और यहाँ पे उसी लड़की के परिवार में हम अभी मौजूद है। आखिरकार उस लड़की के साथ क्या हुआ है और पूरे परिवार की क्या स्थिति है, और जिस लॉज में वो रहा करती थी उस लॉज वाले का क्या कहना है, आप सभी को बताएंगे और आप सभी को उनके माता, उनके पिता, उनके भाई, उनके पूरे परिवार से मिलवाएंगे। चलिए चलते हैं। रश्मि के पिताजी हैं। अच्छा, क्या हुआ था? आपकी बेटी आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है और पूरे परिवार का काफी खराब स्थिति हम समझ सकते हैं, लेकिन सर आखिरकार आपकी बेटी के साथ हुआ क्या हुआ अभी तक वही बात हमको समझ में नहीं आ रहा है। जबकि डेथ करने से उस रात में 2 बजे दिन में हम बात किए हैं, उसकी मम्मी 6-7 के बीच में बात की है। हमारी बड़ी वाली बेटी जो है 10 बजे लगभग बात की है। छोटी सी बच्ची है 4 महीने की, उससे भी वीडियो कॉल पर बात कराया है। सब कुछ समान है। हमने पूछा अभी तेरा कैसा तबीयत है? ठीक है। खांसी क्या पोजीशन है? ठीक है। मतलब हल्का आया था छठ में तो सर्दी उर्दी हुआ था, खांसी हुआ था। यहाँ भी ट्रीटमेंट किए थे। 7 तारीख को उसको फिर सिरप भी दिए थे कि भाई इधर जो 2-3 दिन बात किए तो खांसी भी नहीं हो रहा था। मतलब सब कुछ सही था। अच्छा, रात में वीडियो कॉल पे बातचीत होता है, सब कुछ सही रहता है, लेकिन उसके बाद अचानक ऐसा क्या होता है कि उस लड़की का शरीर करीब 6 बजे के सुबह में रूम के पास पाया जाता है। और ये भी कहा जा रहा है जब रूम मालिक के द्वारा उस शरीर को देखा जाता है तो उस शरीर को टच भी नहीं किया जाता है, जो आखिरकार क्यों पड़ी है, क्यों बेहोश हुई या कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं। और ना ही उस रूम के मालिक के द्वारा, रूम के ऑनर के द्वारा उस लड़की को अस्पताल लेके जाया जाता है, कुछ नहीं, वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। घर वाले करीब 1 घंटा बाद वहां पे पहुंचते हैं क्योंकि डिस्टेंस काफी लंबा था। उसके बाद उस लड़की का शव पाया जाता है, वो इस दुनिया में मौजूद नहीं रहती है। अब बताइए, एक लॉज में कोई भी लड़की रह रही है और रूम ऑनर भी वहीं पे रहते हैं, लेकिन रूम ऑनर का कहना ये रहता है हम उसको नहीं टच करेंगे, वो देखते तक नहीं है कि वो जिंदा है कि इस दुनिया को छोड़ गई है। वो हमको सुबह फोन किए, हमारी बड़ी लड़की उठाई फोन। रूम ऑनर, हाँ रूम ऑनर, उसका बेटा था, जो भी उसका आवाज़ दोनों बाप बेटा का एक ही था जी। तो बोला कि जो है आपकी बेटी जो है रश्मि वो गिर पड़ी है। तो किसी को तो बोला सीढ़ी से गिर गई था, मकसका गई सीढ़ी किसी से उतरेगा, तो गिर गई है तो थोड़ा ब्लड निकल गया है, थोड़ा ब्लड निकल गया है देखिए, और वो सेंसलेस है, आप फौरन आइए। हम के लिए देखिए ऐसा बात है, तुरंत उसको अगल बगल का डॉक्टर को दिखाइए, जो खर्च होगा हम देंगे। आप लोग बोले जो डॉक्टर हम बोले खुद कि हॉस्पिटल नहीं, अगल बगल भी ट्रीटमेंट प्राथमिक उपचार कीजिए, फटाफट हम पहुंच रहे हैं, जो खर्चा होगा हम देंगे। अच्छा, रूम ऑनर का ये कहना था बेहोश हो गई है। हाँ बोला गिरी पड़ी है, सेंसलेस है, मतलब बेहोश है, सेंसलेस है। तो हम बोले कि आप उसको तुरंत अगल बगल का कोई प्राइवेट डॉक्टर उसको दिखाइए, हॉस्पिटल ले जाइए, हम पहुंच रहे हैं फिर करेंगे। बोला नहीं, आप आने के बाद कुछ होगा। हम बोले ठीक है। फिर यहाँ से हमारे समधी जी हैं वहाँ, आई जी साहब कोठी पर थे, उनको फ़ोन किए। एक लड़का मेरे गांव का था, उसको फ़ोन किए, दोस्त को किए, तो समधी को आने में देरी लगा। तो दोनों जो लड़का था वहाँ पहुँचा, ऊपर देखा, वहीं पर एक फ़ोटो खींचा है गेट पर का, जो आप लोगों को दिखाए। उसके बाद वो लोग हेल्प नहीं कर रहा है मकान मालिक, वो लोग उतारा वहाँ से नीचे। जहाँ तक मकान मालिक का ये भी कहना होगा शायद बेहोश हो गई, चोट लगा, गिर गई, दुनिया से खत्म हो गई। ये कुछ नहीं बोला हमको, ये कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं, खाली बोला सेंसलेस आप आइए। खून जो निकला है, ब्लड जो निकला है सर, काफी ज्यादा ब्लड निकला है, काफी। वही तो बात नहीं बताया हमको बोला कि गिर पड़ी है, सो ब्लडिंग भी हो गया है, तो आप जल्दी आइए। था हम सोचे, लेकिन आप बोले थे डॉक्टर के पास ले जाने, लेकिन नहीं ले, खूब बढ़िया से बोले,
खूब अच्छा से बोले, हमारी बेटी भी बोली कि उसको डॉक्टर को दिखाइए, पापा को हम भेज रहे हैं। हम यहाँ तक बोले पैसा जो लगेगा हम देंगे, आप दिखाइए। यहाँ पे कोई भी लड़की, मोस्टली लड़कियां को पेरेंट्स उस जगह रखते हैं या उस हॉस्टल में डालते हैं या उस लॉज में डालते हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन वे में रहे। लॉज का जो ऑनर है, जो रूम के ऑनर है, वो काफ़ी अच्छे रहे, पारिवारिक तरीके से रहे, तब उस हॉस्टल में या उस लॉज में पेरेंट्स डालते हैं ताकि हमारी बेटी उस हॉस्टल में सुरक्षित रहे, उस लॉज में अच्छे से रहे। लेकिन वहाँ पे इनकी बेटी बहुत ही संदिग्ध अवस्था में गेट के पास पड़ी हुई मिलती है और इनके घर में फोन आता है जो आपकी बेटी के नाक से ब्लड निकल रहा है, आपकी बेटी शायद बेहोश हो चुकी है। लेकिन जब इनका ये कहना रहता है प्लीज आप जल्दी से जल्दी हमारी बेटी को डॉक्टर के पास लेके जाइए, तो वो रूम ऑनर एकदम क्लियरली मना कर देते हैं, नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, आप लोग आइए। जो कि उन्हें पता था कि उस लड़की का घर उस लॉज के करीब 60 से 65 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। मतलब करीब 1 से 1.5 घंटा इंसान को जाने में लगता। कम से कम कितना भी स्पीड में अगर कोई गाड़ी चलाएगा तो कम से कम 1.5 घंटा, एक घंटा 1.5 घंटा लगेगा। लेकिन उस वक्त उस बीच में जो टाइम था 1 से 1.5 घंटा का, उस वक्त वो लड़की गेट पे ही पड़ी रही। रूम ऑनर या उसके जितने भी लॉज में जो भी लोग रहते हैं, कोई कुछ भी नहीं किया, कोई हेल्प नहीं किया। आप यहाँ पे इंसानियत का स्तर देख सकते हैं कितना ज्यादा नीचे गिरते जा रहा है। आखिरकार और भी क्या घटना है, उनकी माँ भी यहाँ पे मौजूद है। और सर आप लोगों को एक बात पूछना चाहते, कोई आशंका, कोई शक, ऐसा कुछ लग रहा है? कोई आशंका अभी क्या बोलेंगे, हम तो रात भर बातचीत हुआ है, 12 बजे रात तक हुआ है। 11 बजे के बाद एक तो फॉर्म फिलअप किया है, किसी को कुछ पैसा दे के दिल्ली में था वहाँ किया है, तो हम समझते हैं कि वो तो ठीक है, वो नींद भी आ रहा है तो वो अपना सो गई। अब क्या हुआ नहीं सर हुआ, आप कंप्लेन करना चाहे तो आप क्या मतलब बोलना चाहते हैं? अगर पुलिस को कुछ कंप्लेन नहीं, करें, कोई कंप्लेन हम कुछ नहीं किए, हम अपना डिटेल बता दिए जैसे जैसे घटना हुआ। अब ये जांच का विषय है, हम वहाँ भी बोले हैं सब मीडिया वाले को, जांच के विषय, हम किसी पर आरोप क्या लगाएंगे अपने मन से। अब जांच का विषय है, पोस्टमार्टम हुआ, डॉक्टर है जो जांच जो है, जांच होने के बाद ही तो पता लगेगा ना। आप लोग अभी कुछ नहीं बोलना चाहते, आप लोग बस ये चाहते हैं लगा सकते हैं और ना किसी को हम कुछ ब्लेम डाल सकते हैं। जो अब जैसा कंडीशन में था उस हिसाब से आगे वो हॉस्पिटल गया है, हॉस्पिटल जाने के बाद अब रिपोर्ट क्या देता है उस हिसाब से हम पता लगेगा ना। हम कैसे किसी पे ब्लेम डाल सकते हैं? मतलब क्योंकि कोई चोट वोट का कुछ नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। आपने सुना आखिरकार क्या बात हुई है। यहाँ पे उनकी माँ मौजूद है, माँ से कब बातचीत हुआ है, थोड़ा सा हम उनसे सवाल पूछना चाहेंगे। एक तो उससे बात किए ही है 6-7 के बीच में, अच्छे से गपशप जैसे सब दिन करते थे उसी तरह हुआ, नॉर्मल गप हुआ, हंसना बोलना, बच्चे को खिलाई वीडियो कॉल पर, फिर उसको बोले कि जा खाना बना बेटी, पहले खा के तब रजाई में जाना। तो कोई आशंका, कोई शक? कुछ हमको इस अवस्था में कोई भी कर सकता है। ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं बेहोश हो गई, चोट लग गया तो कुछ भी ऐसा हो सकता? ऐसा आज तक नहीं हुआ था तो कैसे बोल सकते हैं, आज तक कभी नहीं हुआ था बेहोशी। आप रूम ऑनर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? रूम ऑनर को हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हम क्या कहेंगे। वो डॉक्टर के पास आपकी बेटी को नहीं लेके गए, शायद डॉक्टर के पास लेके जाते तो हाँ बात किए वही कह सकते हैं, हम नहीं कुछ, हम तो जितना बात किए बस उतना पर ही है। ऑनर के बारे में जाते आते रहते थे पापा के साथ, पापा अपना जिम्मेदारी से दिए थे। इस केस में क्या है आपने सुना, जो कि क्लियरली यहाँ के पेरेंट्स या जो भी घर वाले हैं वो किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। इन लोगों का बस यही कहना है पहले रिपोर्ट आए उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। पहले रिपोर्ट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही हम लोग बयान दे सकते हैं, उसके बाद ही हम लोग किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। अभी इन लोगों का कुछ नहीं कहना है, ना ही रूम ऑनर को लेकर के कुछ कहना चाहते। रूम ऑनर से बस इन लोगों को एक ही कंप्लेन है कि वो डॉक्टर के पास क्यों नहीं हमारी बेटी को लेके गए। शायद अगर डॉक्टर के पास लेके जाते तो मे बी आज रश्मि इस दुनिया में मौजूद रहती, अपने परिवार के पास मौजूद रहती। आप सभी को क्या लगता है, प्लीज आप लोग रिप्लाई जरूर दीजिएगा। देखते हैं रिपोर्ट आने के बाद, पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट में क्या निकलता है, आप सभी को जरूर बताएंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।